को नहीं छोड़ते हैं और लेकिन जयपुर में कोरोना के कहर के बीच देखने को मिल रही है अनूठी मिसाल। बीजेपी और कांग्रेस के दो पड़ोसी नेता इस त्रासदी में हुए हैं एक। जी हां, चुनाव एक दूसरे की कट्टर दुश्मन। बीजेपी और कांग्रेस की एकजुटता देश के सियासतदानों के लिए एक मिसाल बन सकती है, खासकर ऐसे समय में जब हमारा देश कोरोना महामारी जैसे गंभीर संकट से जूझ रहा हो। मामले को लेकर बात की जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा ने। कोरोना के इस इफेक्ट ने यह तो तय है कि दुनिया इसके भय से तिलमिला रही है, लेकिन दूसरा इसका एक पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि लोग नर सेवा नारायण सेवा को जो एक परोपकार मंत्र है उसे भी लोग लेकिन पूरे दिल में उतार करके इसे देख रहे हैं। मैं एक उदाहरण जयपुर का देना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त राजनीति से जुड़ी जो शख्सियत इस वक्त साथ हैं, यानी कि एक कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, दूसरे भाजपा से जुड़े हैं। मेरे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष राजेश मीणा हैं और कांग्रेस के वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं फार्मेसी काउंसिल के उपाध्यक्ष भी हैं महावीर सोगानी जिस वक्त मेरे साथ में हैं। दोनों अलग अलग विचारधाराओं के दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन आप ये देखिए ये गाड़ी है, इस गाड़ी में इसी तरह से खाने के पैकेट और कबूतरों के लिए अनाज, हरे चारे के बंडल, तमाम जो चीजें हैं वो इस गाड़ी के अंदर होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खाना घर में से तैयार होता है, किसी से तैयार नहीं करवाया जाता है। घर के जो सदस्य हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो इस खाने को तैयार करती हैं और उसके बाद दोनों एक ही गाड़ी से साथ में सवार होकर के रवाना होते हैं। और अब तो यह भी पूरा जयपुर में जहां खाना सप्लाई करते हैं वहां सेट हो चुका है कि ये दोनों लोग आएंगे और पुलिया के नीचे बैठे लोग या खानोबदेसी उनको इंतजार भी होता है कि दोनों जब आएंगे तो खाना भी हमें खिलाएंगे। राजेश जी, ये आप और महावीर जी दोनों किस तरह से क्या सारा ये व्यवस्था सेट किया आप लोगों ने? भाई मैं जब पहले बात करूंगा पूरे देश की, जहाँ देश में लॉकडाउन है, पूरे देश में एक बेरोजगारी के साथ साथ एक खाने की सबसे बड़ी समस्या थी। उस समस्या को निजात पाने के लिए हम लोग बैठे, साथ में बैठ के हमने चर्चा की क्यों ना हम भी इस मुहिम में जुड़े। जब इस देश में दो विचारधाराएं, एक राज्य में अलग सरकार है, केंद्र में अलग सरकार है, जब वो दोनों विचारधाराएं एक होके एक साथ मिलकर एक दिशा की ओर काम कर सकती है, तो हम पड़ोसी होने के नाते हमने भी ये निर्णय लिया और हमने चिन्हित किया कि कहाँ इन लोगों को खाने की आवश्यकता है। उन्हीं लोगों को खाना दिया जाता है जिनकी इसकी आवश्यकता है, वो चाहे जयपुर में कहीं भी हो। जी महावीर जी, किस तरह से तैयारी शुरू होती है दिन की? नहीं, हम सुबह उठते ही ये जो भी तैयारी, जैसे यहाँ खाने बनाने का है, राजेश जी की मदर वगैरह, इनकी ताई जी वगैरह, इनके ब्रदर रामू जी और सब मिलकर के रोटी का बेलने का काम करते हैं। उसके बाद में सब्जी भी तैयार होती है। फिर तैयार होके हम उन लोगों को ज्यादा कोशिश करते हैं जिनका जो उत्तर प्रदेश और बिहार से या और कोई भी आए हैं जो भूखा है। जैसे नई नई बिल्डिंगें बन रही है, वहाँ कारीगर काम करने वाले हैं, उनके पास खाने की कोई सामग्री नहीं है, तो राजेश जी और हम सब मिलकर मानवता के हिसाब से ऊपर उठ करके इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम एक जो हमारे से सहयोग बन सकता है वो सहयोग हम मिलकर दे रहे हैं। जी, देखा आपने एक नायाब उदाहरण कि एक बीजेपी और एक कांग्रेस के नेता किस तरह से एक साथ बैठ करके एक गाड़ी से रवाना होते हैं, घर के सदस्य इनके लिए पूरा खाना तैयार करके भेजते हैं और अब शाम तक जहां जिस तरह के लोग मिलते हैं, खासकर इन लोगों की जो पहुंच वहां तक होती है जो खानोबदेसी हो या वो मजदूर हो जो बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उनके काम बंद है, उनके सामने रोजगार के साथ साथ खाने पीने का संकट भी है। और ऐसे ही नायाब तस्वीरें देश में देखने के लिए मुझे लगता है कि एक मिसाल कायम होती है और साथ में वह मैसेज भी जाता है कि हिंदुस्तान किसी भी कठिनाई से लड़ने के लिए एकजुट होकर के खड़ा हो सकता है। हर तरह की जो मदद है इसी तरह से एक मजबूत हाथ के साथ में एक आवाज में खड़ी भी हो रही है। यही वजह है कि भारत दुनिया के सामने मिसाल बन चुका है और कोरोना से लड़ने की एक जिद कर चुका है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ योगेंद्र। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।